हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं दोस्तों इन संशोधन में क्या-क्या प्रावधान किए गए। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसमें नए प्रावधान जोड़े गए। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी में नए प्रावधान जोड़े गए। दोस्तों याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 इसमें नागालैंड का गठन किया गया विशेष दर्जे के साथ अनुच्छेद 371 ए के तहत। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट। 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 1967 इसमें 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। दोस्तों जितने भी संशोधन हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदन में पारित होने के बाद राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होगा। 368 अनुच्छेद में यह जोड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों। 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। याद रखिएगा दोस्तों। 32वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों 1975 के संशोधन में। अगला देखते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 जिसे लघु संविधान के नाम से भी हम जानते हैं। यह संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश का मूर्त रूप है। अनुच्छेद 53 और 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। भाग 4A जो मूल कर्तव्य से संबंधित है जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। अनुच्छेद 74 में बदलाव किया गया है जिसमें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ऐसा प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में बदलाव किया गया है। राज्य सूची से निकालकर कुछ विषय समवर्ती सूची में डाले गए हैं जैसे वन, शिक्षा, नापतोल आदि। लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था इस संशोधन में, परंतु वर्तमान में आप सभी जानते हैं 5 वर्ष होता है। भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत में नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं। 39A गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। 43A उद्योग के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी। 48A पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, यह प्रावधान जोड़े गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 1978 संपत्ति के मूल अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर 300A में जोड़कर कानूनी अधिकार बनाया गया है। याद रखिएगा। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होंगे क्योंकि यह प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से संबंधित है। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति 352 लगा सकता है। दोस्तों याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 इस संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल कानून से संबंधित प्रावधान जोड़े गए। याद रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। दोस्तों याद रखिएगा, इसमें मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी वो घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब वर्तमान में 18 वर्ष मतदान की आयु है। अगला है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोगों को अनुच्छेद 338 में रखा गया। दोनों को एक ही अनुच्छेद में रखा गया था 338 में, बाद में इसको परिवर्तित किया गया था। आगे देखते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 1991 इस संशोधन द्वारा दिल्ली को विशेष दर्जा देकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अगला देखते हैं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1992 संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। दोस्तों यह संशोधन पंचायती राज अधिनियम के नाम से जाना गया। त्रिस्तरीय पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। भाग 9 जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय पंचायतों को शामिल किए गए। अनुच्छेद 243 से 243 तक जोड़े गए। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इस संशोधन को नगरीय निकाय के नाम से जाना गया। भाग 9A जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय शामिल किए गए। अनुच्छेद 243P से 243ZE जोड़े गए। दोस्तों पंचायत और नगरपालिका से संबंधित मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सभी अनुच्छेदों के बारे में
विस्तार से समझा दूंगा। 46वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001। इस संशोधन में 3 भागों में परिवर्तन किया गया। भाग 3 मौलिक अधिकार में 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 45 में बदलाव किया गया, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल राज्य सरकार करेगी, ऐसी बात कही गई। भाग 4 का मूल कर्तव्य से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 51 का में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता या पालक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे, ऐसी बात कही गई। दोस्तों याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इस संशोधन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 में रखा गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 338 काम में शामिल किया गया। दोस्तों याद रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसमें दोस्तों 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को दल बदल से आयोग घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किसी राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ मंत्रियों की बात कही गई है कितनी होगी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 8वीं अनुसूची में 4 और भाषा जोड़ी गई, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, और अब कुल मिलाकर 22 आधिकारिक भाषा संविधान में हो गई थी। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। इसमें भाग 9B जोड़ा गया, यह सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत में नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 43B, यह भी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। अनुच्छेद 19 मूल अधिकार में सहकारी समितियों को भी मूल अधिकार में शामिल किया गया। अगला देखते हैं 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। दोस्तों इस संशोधन में भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता हुआ। याद रखिएगा। अगला देखते हैं 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। इम्पोर्टेंट है। यह संशोधन वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम से संबंधित है। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स से अप्रत्यक्ष कर हटाकर नए कर का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 366 12A में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का वर्णन अनुच्छेद 279A में किया गया। GST काउंसिल के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होंगे, यह बात कही गई। अगला देखते हैं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। इस संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई और उसके लिए अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। दोस्तों यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के लिए यह संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में परिवर्तन किया गया। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अनारक्षित श्रेणी के उन लोगों को संदर्भित करता है जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो। याद रखिएगा दोस्तों। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आवंटन 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को भी समाप्त कर दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आगे भी मैं इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।